Assalamu alaikum everyone, welcome back with another video of grammar। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था, और दूसरे में इंग्लिश क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ड की स्टडी करेंगे और सेंटेंस की स्टडी करेंगे कि वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड का स्टडी करते हैं कि वर्ड क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वर्ड का डिफिनीशन देखता हूँ कि इसका डिफिनीशन क्या है। A group वर्ड का डिफिनीशन है कि a group of letters that give specific meaning। इसका ये मतलब है कि एक हर्फों का मजमूआ जो हमें खास मानी देता हो, उसी अल्फाज उर्दू में अल्फाज कहते हैं, वो इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। A group of letters that give specific meaning। हर्फों का मजमूआ जो हमें एक खास मानी दी। हर्फों का मजमूआ जो हमें एक खास मानी दे, उसको हम वर्ड कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। कैसे एक लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव स्पेसिफिक मीनिंग, ये कैसे, लेट्स कम आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं मैं। मार्कर, मार्कर अगर आप देखें, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी है। इस तरह ये 6 लेटर कंबाइन हुई है, ग्रुप बना है। इन 6 लेटर्स ने ग्रुप बना है और उस ग्रुप से और उन लेटर से ये एक वर्ड बना है जिसकी मानी है स्पेसिफिक, मानी है स्पेसिफिक मीनिंग। इसकी स्पेसिफिक मीनिंग है। ये मार्कर, उर्दू में मार्कर कहते हैं इसको, मार्कर ये। और आप लोगों को दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। बस ये 3 लेटर्स जो है, इन लोगों ने ग्रुप बनाया 3 लेटर्स ने, और इस एक खास स्पेसिफिक मीनिंग बनाई इनने कि बस, बस एक गाड़ी है। जब हम इस वर्ड को देखते हैं, जब ये लेटर्स कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं ऐसी तरतीब में कि इसके एक स्पेसिफिक माने होते हैं, तो वो वर्ड्स कहलाता है, वर्ड। तीसरा एग्जांपल, फ्लावर। अगर अगर आप देखें तो इसमें भी लेटर्स जो है इनने ग्रुप बनाए हैं, और ये भी स्पेसिफिक माने देता है, फ्लावर। फ्लावर फूल को कहते हैं, फ्लावर फूल। एक खास मानी हो गया इसका, ये फ्लावर का एक खास मानी हो गया। जो फ्लावर का मानी है वो फूल है। अगर इसका एक ऐसा लेटर्स जो कंबाइन ग्रुप बनाए और उसकी मीनिंग ना हो, वो वर्ड्स नहीं कहलाता। अगर आप देखिए सी
जी के एल, इसकी कोई मानी नहीं, इसकी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं। सो देयरफॉर ये तो ग्रुप है, लेकिन ये तो लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन इसकी मानी नहीं, इसलिए ये वर्ड्स नहीं कहलाता। ये लेटर्स की ग्रुप है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड्स नहीं कहलाता। वर्ड्स वो है जिसकी स्पेसिफिक मानी हो। लेटर्स ग्रुप बनाए, कंबाइन हुई, और वो स्पेसिफिक मीनिंग एक खास मानी दे, उसको हम वर्ड कहते हैं। अगर आप ये देखें, या फिर ए जी एल के, ये लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन ये वर्ड्स नहीं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक मानी नहीं है। देयरफॉर वी कांट से दैट दिस इज वर्ड। नाउ हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है? अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर कहें कि अगर आप कि यहाँ कोई कंफ्यूजन है, मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाऊंगा। तो आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की मानी क्या है, सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है, सेंटेंस बनता किस चीज से है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या है। लेट्स कम। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं इसका डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे। सेंटेंस की बेसिकली मानी है जुमला। जुमला सेंटेंस का डिफिनीशन कुछ यूं है कि a group of words which must give complete meaning। सेंटेंस का डिफिनीशन ये है कि a group of words which must give complete meaning। complete meaning, must give complete meaning। तो वर्ड्स का कोई डिफिनीशन ऐसा था कि वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स के बजाय लेटर्स थे, और वर्ड्स के बजाय लेटर्स थे कि वो स्पेसिफिक मीनिंग देती, ये मस्ट गिव कंप्लीट मीनिंग देंगे, यानी पूरे माने देंगे। हम इससे ये अंडरस्टैंड होते हैं कि इस, अगर आपको एक बंदे ने कहा देयर इज द बुक ऑन द टेबल, ये पूरी मान, ये पूरा सेंटेंस हो गया, और हम ये समझ आ गया कि वहाँ उस टेबल पर, उस मेज पर बुक है, किताब है एक। हम इसे इजीली अंडरस्टैंड हुए, इसको सेंटेंस कहते हैं। इसने हमें पूरा मानी दिया। अगर आप देखिए तो यहाँ ये कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मस्ट गिव कंप्लीट मीनिंग, लफ्ज का मजमुआ जो जरूर पूरी मानी दे। इसका उर्दू में कुछ यूं मानिए कि अल्फाजों का मजमुआ जो पूरी मानी दे, जरूर जो जरूर, ये मजमुआ जो जरूर पूरी मानी दे, ऐसा कुछ है। तो कैसे हमें पूरी मानी देता है सेंटेंस? अगर आप यहाँ देखें कि फॉर एग्जांपल आई एम राइडिंग अ बाइक, तो ये हमें कैसे पूरे मानी देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है?
आई एम राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। तो ये तो जाहिर है पूरी मानी दिया कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें कि आई एम राइडिंग क्या चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ, क्या चला रहे हो, इसने हमें पूरी मानी नहीं दी। अगर हम ये दो वर्ड्स लगाए तो फिर इसकी मानी पूरी है। इन दो वर्ड्सों के बिना ये पूरी सेंटेंस नहीं हो सकती। ये या तो क्लास हो सकता है या फ्रेज, वो हम बाद में स्टडी करेंगे कि क्लास क्या है, फ्रेज क्या है। लेकिन इन दो वर्ड्स के बिना ये सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये इतना मानी तो देता है कि मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि मैं क्या चला रहा हूँ, किस चीज पर मैं बैठा हूँ, वो हमें पता नहीं। तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं, या तो ये क्लास है या फिर फ्रेज है। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे कि क्लास क्या होता है या फ्रेज क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो इस फ्रेज या क्लास के लिए इस दो वर्ड्स का जरूरत है, अबाइक का। तो हम ये पूरी मानी दिया गया, इसकी ये सेंटेंस बन गया कि आई एम राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चला रहा हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट मीनिंग का। अगर हम इसको मिटाए यहाँ से तो ये हमें लाइक कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। इतना देते कि मैं चला रहा हूँ, क्या चला रहे हो, हमें कुछ पता नहीं, कंप्लीट मीनिंग दे नहीं कि बंदा चला रहा है लेकिन क्या चला रहा है। आई एम राइडिंग, मैं चला रहा हूँ, बस इतना इतनी ही मीनिंग दे नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बाइक लगाए या बाईसाइकिल लगाए तो फिर हमें मानी देता है पूरी मानी किया ये बंदा बाइक चला रहा है या ये बंदा साइकिल चला रहा है। तो ये तब हमें पूरी मीनिंग दी। दूसरा एग्जांपल ये कि the book is on the table, the book is on the table, किताब मेज पर है। तो अगर हम इसने अभी पूरी मानी दी किताब मेज पर है, अगर ये हम यहाँ से इरेज करें इसको, द बुक इज अ किताब, तो इसने हमें पूरी मानी नहीं दी। ये अब एक क्लास बन गया है या फिर फ्रेज। वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि वो हमारे टॉपिक नहीं है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो चीज क्या है। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है, द बुक इज अ किताब, तो इसने हमें पूरा मानी नहीं दिया, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको दोबारा ऐड करते हैं, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। हम समझ गए कि यह किताब मेज पर है, टेबल पर है किताब। इस तरह एक और एग्जांपल में देता हूं आप लोगों को। थर्ड एग्जांपल, he entered to the mall, he entered to the mall। अब इसने हमें पूरा मानी थी कि वो मॉल में दाखिल हो गया। तो हम समझ गए कि पूरा माने है, therefore it is called a sentence। अगर हम इससे ये हटाए the mall, तो ये क्या रह गया, ये he entered to, वो दाखिल हो गया। क्या दाखिल हुआ, कमरे में दाखिल हो गया, मॉल में दाखिल हो गया, बाथरूम में दाखिल हो गया, वॉशरूम में दाखिल हो गया, कहाँ दाखिल हो गया, या फिर स्कूल में गया, किधर गया। तो हम ये पूरी मानी नहीं देते, इसलिए हम
इसको सेंटेंस नहीं कहलाते। ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन मस्ट गिव कंप्लीट मीनिंग। ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हो सकता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, तीन वर्ड्स का ग्रुप है, पर सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये हमें पूरी मानी नहीं देता। तो अब इसके साथ हम एक दो वर्ड्स और लगाएंगे। He entered to the mall, to the mall। इन दो लफ्जों का ये लफ्ज इतनी कीमती है, ये वर्ड्स, एक वर्ड्स भी इतना कीमती है। अगर एक वर्ड्स भी हट गया तो सेंटेंस नहीं है। अगर आप अब देखिए कि he entered to the mall, he entered to the mall, अब इसने हमें पूरा मानी दिया कि हाँ वो मॉल में दाखिल हुआ, वो स्टोर में दाखिल हुआ, तो इसने अब हमें पूरी मानी दी है। अगर हम इसे हटाए तो ये हमें पूरा मानी नहीं देता। अब इसने पूरा मानी दी है। आप लोग के लिए मैं एक डिफिनीशन दोबारा भी रिपीट करता हूँ कि लफ्जों का मजमूआ जो हमें खास जरूरी मुकम्मल मानी दे, जो पूरी मानी दे, उसको सेंटेंस कहा जाता है। जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे वो सेंटेंस नहीं है। जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, जो कि मैंने आप लोग के 3 एग्जांपल्स लिखे, इस तरह अगर वो पूरे मीनिंग दे तो फिर वो सेंटेंस है। अगर आप लोग किसी चीज में कंफ्यूज हो तो कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। खुदा हाफिज।